ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरे 8 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको एक लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज फाइनली हमारे जो है 8 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी बात पे हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन सेटअप आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रॉपर हर एक चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सप्लाई जोन्स को मार्क कैसे करना है, की लेवल्स क्या होते हैं। की लेवल से आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट मार्किंग जो है लेवल पे कैसे करनी है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, और फिर सप्लाई जोन मार्क कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो सप्लाई जोन वो एरिया होता है अगर मार्केट जो है अपर्स, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, वहां पे एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है। इस तरीके से एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है। यहाँ से जो है इस जोन पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलर्स बैठे होते हैं। अगर मार्केट की क्लोजिंग इस एरिया में होती है तो यहाँ से जो है मार्केट के गिरने के चांसेस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे। तो जब मार्केट में सप्लाई जोन्स होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए, उस पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये तो पता चल गया आपको कि सप्लाई जोन की डेफिनेशन क्या है। वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है, जहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो तो यहाँ पे हमें जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप देखने को मिलेंगे कि मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के 90% चांस रहते हैं। ठीक है, अब की लेवल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम की लेवल्स पे गौर डालते हैं। इसको मैं की लेवल्स, जैसे कि मार्केट में अगर आप देखोगे ये जो है ग्रीन 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 कैंडल्स बन रही हैं, ये मार्केट में बाइंग हो रही है। फिर आपको जो है एक अपोजिट कैंडल सेलिंग साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपोजिट कैंडल सेलिंग साइड में देखने को मिली। ये जो ग्रीन रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को, फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल को जहां पर काटा है ना, ठीक है, ये जो कहा काटा है इसी को हम बोलते हैं की लेवल। ठीक है, यहाँ से मार्किंग करना जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपका की लेवल है। तो इसको हम बोलते हैं, जहां से एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल काटती है तो ये आपका हो जाता है की लेवल। इतना आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इससे एक सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ये आप ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, मतलब ऊपर में बनेंगे तो बेरिश वाले पैटर्न्स होंगे, नीचे में बनेंगे तो बुलिश पैटर्न्स होंगे, ये आपको पता होगा। अगर यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न बन रहा है तो ये अपना की जोन हो गया। इनगल्फिंग बन रही है तो इनगल्फिंग का की जोन ये ऐसे करके रहेगा। अगर इनसाइड बार बन रहा है तो उसका की जोन ऐसे करके निकलेगा। अगर आउटसाइड बार बन रहा है, ठीक है, तो उसका की जोन कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर मार्केट में हरामी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो उसका की जोन कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, तो आपको हमेशा वो सप्लाई देखनी है जहां से मार्केट में फ्रेश हो। ठीक है, मल्टीपल टचेस नहीं हो। अगर अगर एक सप्लाई से ज्यादा मल्टीपल टच हो जाते हैं तो वो सप्लाई आपकी काम नहीं करती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये देखना चाहिए। दूसरी चीज, सप्लाई एंड डिमांड पे जब मार्केट जाती है तो आपको उस कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है जहां से मार्केट में एकदम से सडन पंप और एकदम सडन डंप देखने को मिलते हैं। तो जब भी मार्केट एक सप्लाई जोन में है, रुको मैं अच्छे से बना देती हूँ। अगर मार्केट किसी एक सप्लाई जोन में है या डिमांड जोन पे है तो आपको ऐसी कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है जहां से जो है एकदम से स्पाइक देखने को मिलती हो या फिर एकदम से नीचे के साइड डंप होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये चीज, ये रिक्वायरमेंट रही। अब मार्क कैसे करना है सप्लाई जोन वो देखते हैं। पहली चीज आपको देखना है, जब हम सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर ना उस लेवल से कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मतलब मार्केट जो है लोअर लोज जो है बनानी चाहिए। अगर यहाँ पे लोअर लोज बनेंगे तो वो सप्लाई आपकी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली होगी। ठीक है, मतलब वहां से जो है देखो, अब जैसे कि आपने देखा, हम ये वाली वेव लेते हैं, यहाँ से जो है मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, डाउन ट्रेंड में हुआ, क्या बने, लोअर लोज बने। ठीक है, पहली चीज ये देख लिया।
दूसरी चीज हमें देखना है, अब हमें सप्लाई जोन मार्क कैसे करना है, जैसे कि मैंने बताया की लेवल। अब इस वाली लास्ट ग्रीन कैंडल को जो है रेड वाली कैंडल ने कहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ठीक है। तो हम इसकी एक इसको हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे और इस पे ऐसे करके रखेंगे और हम इस तरीके से एक जोन मार्क कर देंगे। अब आप देखना, पहली बात तो ये फ्रेश जोन होना चाहिए और यहाँ से हमें 100%, 100 तो कुछ नहीं होता है, 90% इस जोन से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। देखो मार्केट इस जोन में आया, देखो मार्केट इस जोन में आया, हमें सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट तक अपना हिट हुआ। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। अब हम दूसरा देखते हैं, जहां से प्रॉपर जो है, अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर इस एरिया को सप्लाई जोन मार्क करते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है, क्या यहाँ से प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि मार्केट जो है लोअर लोज में इस तरीके से शिफ्ट था, तो वो जो आपका सप्लाई जोन बना था, वो आप उसके परसेंट जो थे वो ज्यादा थे, उसके 90% चांस थे वहां से मार्केट जो है रिवर्स होगी। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है, यहाँ से जो है मार्केट एकदम गोल प्याला सा बना देती है, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क करोगे तो ये काम नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया हो। अब हम और भी एग्जांपल्स दिखा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक लोअर लोज में जा रही है, मतलब एक लो बना, दो लो बने, तीन लो बना, चार लो बना। अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, लास्ट कैंडल ये वाली, अगर हम इस जोन से सप्लाई बनाते हैं ना, अगर हम इस बॉडी से सप्लाई बना दें तो ये जोन ना काफी बड़ा हो जाएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ विक से सप्लाई बना दो, ठीक है। ये विक वाली भी सप्लाई हम मार्क कर सकते हैं अगर कुछ कैंडल ज्यादा ही बड़ी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे ये वाली सप्लाई से मार्केट ने सेलिंग की है या नहीं। अगर हम इसको पूरा प्रॉपर लेते हैं ना इतना, तो देखो वैसे ये वाली बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी हो रही, देखो ये जोन पे गया मार्केट नीचे गिरा, ये उस जोन पे गया मार्केट नीचे गिरा। तो इस तरीके से आप लोगों को सप्लाई जोन्स बनाना, मार्किंग करना सीखती है, ठीक है। चलो और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी एक प्रॉपर जो है लोअर लोज का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट लो में शिफ्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे लो में शिफ्ट हुई है, तो ये वाली जो है, अब हम यहाँ पे मार्किंग कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, जो है ये, ठीक है, की लेवल से मार्किंग की हमने, ये वाला सप्लाई जोन मार्क कर दिया। नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट मिली है। इसको काफी लंबा हो जाएगा ये, हाँ देखो, ये सब आप लोग के सामने लाइव टेस्ट है। देखो मार्केट इस जोन में हिट किया, हमें रिवर्सल देखने को मिला। देख रहे हो आप लोग की, मतलब मैं जिस जोन को मार्क कर रही हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो कितना अच्छा आप सेलिंग जोन पकड़ सकते हो। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट और है, यहाँ पर जो है अगर इम्बैलेंस होता है तो और आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। पहली चीज तो आपको फ्रेश जोन देखना है, दूसरी चीज आपको देखना है कि इम्बैलेंस रहे, ठीक है। कुछ भी डाउट कुछ रहता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अ, यहाँ पर मार्केट में लोअर लोज स्ट्रक्चर बना, ठीक है, बना, ठीक है। हमने यहाँ से जो है एक सप्लाई जोन मार्क किया इस तरीके से, इसको एक्सटेंड करते हैं आगे के साइड, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होगी। अब आप ये देखो, अगर किसी भी सप्लाई जोन पे, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर किसी सप्लाई जोन पे मार्केट अगर इस तरीके से स्ट्रांगली जा रही है तो विदाउट कंफर्मेशन तो हम ट्रेड करने वाले नहीं है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्शन से कूदोगे तो 100% आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको एक हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के लिए आपको वो कैंडल्स को देखना है, ये जो कि मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखा रही हूँ, कौन सी कैंडल्स होती है जहां से मार्केट में पंप एंड डंप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन पे वो कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है जहां से मार्केट में सडन पंप एंड सडन डंप आते हैं, ठीक है। तो और चलते हैं और देख लेते हैं।
ये देखो, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर बना, हमने ये वाले एरिया से एक सप्लाई जोन को मार्क कर लिया, तो एक्सटेंड करते हैं। अभी तक मुझे लगता है मैंने आपको 10-12 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। ये देखो, ये भी गया ऊपर। जब यहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप बन जाएगा तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, ये हायर टाइम फ्रेम में ये जोन को मार्क करो, स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री लेना सीखो। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हो इन सेटअप्स पे, तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े लगेंगे। तो ये जो सप्लाई जोन मैंने मार्क करना सिखाया, इनको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोगों को सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है, किस तरीके से करना है, वो सारा का सारा समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो फिर से अगर हमारे 9 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, तब हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है हमारा चैनल विजिट करके यहाँ पे टेलीग्राम ये ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लिंक है। इसके अलावा अगर आपको जो है ये जो मैंने वीडियो ये वाली जो बनाई थी, ठीक है, इसको भी जाकर जरूर देख लेना है। और अगर आप लोगों को एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करो, देखो, सीखो, समझो, ठीक है, डेमो में प्रैक्टिस करो, तभी आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।